सात मोर भाया एकेला बहनिया नायरो सतोरे भाया अच्छा बहिनी कुंदल पो खरी रे सतोरे भाया। मंदरिया रे मंदरिया भले मंदरिया, मंदरिया रे मंदरिया भले मंदरिया, जैसे नगड़ा तोरा हिलो रे मंदरिया वैसा नटया हिलोला, जैसे नगड़ा तोरा हिलो रे मंदरिया तैसा नटया हिलोला। जोहार दोस्तों, आप सभी लोगों को करम त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इस बार करम का त्यौहार आ चुका है और मैंने सोचा है कि मैं भी इस बार करम का त्यौहार करूंगा, क्योंकि करम का त्यौहार जो है मुझे जहां तक पता है ये भाई बहन का त्यौहार है। तो बहनें अपने भाइयों के लिए ये त्यौहार करती हैं और भाई भी अपने बहन के लिए ये त्यौहार करते हैं। तो आज मैं आ चुका हूँ स्वाति जी के घर, क्योंकि स्वाति जी एक आदिवासी लड़की हैं और उनको आदिवासी त्यौहारों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। तो उनसे हम लोग जानेंगे कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और करम त्यौहार के पीछे क्या कहानी छुपी हुई है। तो अभी मैं उनके घर आ चुका हूँ, तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं करम त्यौहार के पीछे की कहानी। जोहार स्वाति। जोहार, जय धर्मेश। जय धर्मेश। तो दोस्तों, करम का त्यौहार क्योंकि भाई और बहनों का त्यौहार है, तो स्वाति मेरी दोस्त भी है, मेरी बहन की तरह भी है। तो मेरे तरफ से स्वाति के लिए एक छोटा सा उपहार। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि स्वाति को पसंद आएगा। जरूर पसंद आएगा। आप अगर गिफ्ट दे रहे हैं तो बहुत अच्छा ही होगा। और इस गिफ्ट को दिखाना भी है दर्शकों को थोड़ा सा, ऐसे नहीं। अच्छा दिखाते हैं तो लाइए। तो पता नहीं हम अपने पसंद से खरीदे हैं, स्वाति को पसंद आता है कि नहीं। वाह। तो जैसे कि हम लोग हर कर्मा में नया नया, जो बहन लोग उपवासी होती है वो लोग नया नया साड़ी पहनती है। तो देखिए मेरे लिए कर्मा में एक भाई के तरफ से, भाई के रूप में एक भाई के तरफ से मेरे लिए गिफ्ट आया है साड़ी। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और आपको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू इसके लिए। और मुझे कुछ पता चला है इनके बारे में कि ये पहली बार कर्मा कर रहे हैं इस बार। तो एक बहन के तरफ से हम भी इनको आज एक गिफ्ट देना चाहते हैं। हाँ। अच्छा, हाँ, ये बात सही है और इसीलिए हम स्वाति के पास आए भी हैं, क्योंकि ये मेरा पहला कर्मा है। और स्वाति इन त्योहारों के बारे में एक अच्छी जानकारी रखती हैं। तो स्वाति से आज हम बहुत कुछ सीखेंगे भी कि त्यौहार कैसे मनाना चाहिए, क्या होता है, कैसे इसकी कहानी है। तो आप हमें और हमारे दर्शकों को बताइएगा। जरूर जरूर। सबसे पहले गिफ्ट लेके आते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। बाप रे, तो स्वाति मेरे लिए बहुत कुछ लेके आए हैं। तो ये देख सकते हैं, ये मेरे तरफ से है इनके लिए, जिसमें हम लोग पूजा के लिए जाते हैं तो टोकरी लेके जाते हैं और पूजा का जितना सामान है वो हम सब कुछ इसमें ले डाल दिए हैं। और साथ में आपको हम दे रहे हैं एक धोती, और आपको उस दिन धोती पहन के ही जाना है अखड़ा में। तो जिस दिन करम पूजा के दिन हम धोती पहन के भी जाएंगे। हाँ, धोती पहन के जाना है, क्योंकि हमारे में धोती ही पहन के सब कोई पूजा करने बैठता था। और जितनी भी लड़कियां हैं वो अपने पारंपरिक ड्रेस में पहन के और वहाँ पे पूजा करने जाते थे। अच्छा स्वाति, तो करम त्यौहार को अधिकतर लोग यही जानते हैं कि करम का त्यौहार सिर्फ लड़कियां करते हैं, लड़के नहीं करते हैं। ऐसा तो नहीं है? नहीं, ये गलत बात है। ये जो त्यौहार है, इस त्यौहार को लड़कियां और लड़के दोनों करते हैं। लेकिन जब लड़कियां की शादी नहीं होती, अविवाहित रहती हैं, तो दोनों करते हैं। लेकिन जब शादी हो जाता है लड़के का, तो लड़के नहीं करते हैं। शादी से पहले तक ही लड़के करते हैं। और लड़कियां शादी होने की जो पहला साल होता है, उस शादी होने के बाद जो पहला साल होगा, उस साल में बस लड़की करेगी शादी के बाद। तो दोस्तों, ये मेरा पहला करम है। पहली बार हम करम त्यौहार मना रहे हैं, खुद से उपवास करके पूजा करने जाएंगे। तो स्वाति से जानेंगे
कि स्वाति एक जावा उठाना भी होता है। हाँ, तो जावा क्या होता है, कैसे उसको उठाते हैं और उसके पीछे क्या मतलब रहता है, वो हमें तो बताइए। जावा एक हमारे पूजा में लगने वाली बहुत ही एक महत्वपूर्ण सामग्री होती है, जिसमें हम लोग जो भी गांव की लड़कियां होती है वो अपने बगल के जो भी नदी है या फिर जहां से वो बालू ले सके, क्योंकि मट्टी में हम लोग जावा नहीं उठाते हैं, वो हम लोग बालू में उठाते हैं। तो वो लोग अपने गांव से या नदी से बालू लेके आएंगी और उस बालू को लेके, वहाँ पे भी बहुत अलग अलग नियम होता है करने को, और वहाँ से बालू लेके आएंगी और बालू में हमारे 5 तरह का जितने भी जौ होते हैं, मक्का होगा जो उग सके, चना वगैरह, धान वगैरह, 3 तरह का, 5 तरह का, 9 तरह का, आप जितना वैरायटी उसमें डाल सको वो डाल के एक आपको उठाना पड़ता है जावा। अच्छा, ठीक है, हाँ, वो जावा उठाएंगे और उस जावा आपका 9 दिन का या 5 दिन का आप करेंगे और उतने दिन में आपका जावा कर्मा तक बढ़ भी जाना चाहिए। अच्छा। बढ़ता भी है। और उसमें खास बात यह है कि आपको बहुत सावधानी के साथ उस चीज़ का पालन करना है। अगर आप जावा उठाई हैं और जावा उठाने के बाद अगर आप कुछ ऐसा मांस मछली का सेवन करते हैं तो शायद आपको उसमें नज़र आ जाएगा, वो उसमें कीड़े लग जाते हैं। अच्छा। इसलिए जो लड़कियां जावा उठाती है उनको अगर 5 दिन का उठा रही है, 9 दिन का उठा रही है, तो उनको पूरी श्रद्धा के साथ उनका सेवा करना होगा। अच्छा, अच्छा। और वो जावा उठाएंगी तब जाके उसी से पाहन पूजा करेंगे। अच्छा, करम पूजा के दिन क्या क्या करते हैं, मतलब कि करम पूजा जैसे मान लीजिए करम का पूजा है तो कैसे कैसे जाते हैं, और ये सुना है कि आंगन में या अखड़ा में ही करम डाल कर गाड़ के करते हैं। तो करम जो गाड़ा जाता है वो खासकर 2 जगह पे ही गाड़ा जाता है। या तो आपके सामूहिक एक होता है जहां आप क्या बोलते हैं अखड़ा में करिएगा, वो पूरा गांव एक साथ मिल के करता है, और एक दूसरा होता है जो आप मतलब अपने आंगन में करेंगे। तो जैसे कि कर्मा एक हमारा कहा जाता है, सब कोई ज़्यादातर जानते हैं लोग कि भाई और बहन का प्यार के लिए होता है, लेकिन इसके पीछे का कहानी हमें ये सच्चाई बताती है कि ये भाई बहन के प्यार के साथ साथ ये हम लोग जो संतान प्राप्ति के लिए हम लोग कर्मा का पूजा करते मतलब हैं। जो दंपति शादीशुदा है, हाँ, वो लोग और संतान ऐसे प्राप्ति के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मन्नत मांगे है कि मेरे के घर में संतान का प्राप्ति हो, उनको बहुत दिक्कत हो रहा था, अगर वो कर्म देव से खुले दिल से अपनी ये इच्छा को व्यक्त करते हैं और उनके घर में वो चीज़ पूर्ति होती है, तो वो लोग अपने घर में कर्म देव को मानते हैं कि आपने मुझे जो भी मुझे इच्छा था वो प्राप्ति हुआ और हम आपको अपने घर में सेवा करेंगे। तो वो लोग अपने घर में आंगन में कर्मा को गाड़ते हैं। तो ये करम डाल जो गाड़ते हैं, स्पेशली ये करम का कोई वृक्ष होता है? हाँ, करम का एक वृक्ष होता है जो कि हम लोग गांव घर में या जंगल में आप लोगों को मिल जाएगा। वो वृक्ष, उसका पत्ता ऐसा क्या बोलते हैं, पान के पत्ते के जैसा होता है। ठीक है। तो वो अपने ही गांव, आपने शायद बताया था कि वो करम का जो डाल होता है वो अपने गांव का नहीं होना चाहिए। नहीं, वो गांव अपने गांव के सीमान के पार का होना चाहिए। हर एक गांव का एक एरिया होता है, तो उस एरिया के बाहर का आपको उस डाल को लेके आना पड़ेगा। और जिस पेड़ का डाल काट के लाइएगा, अगले साल मतलब आने वाले दिन में आप उसको यूज नहीं कर सकते, आपको दूसरा खोजना पड़ेगा। अच्छा, हर बार अलग अलग करम डाल होता है। करम डाल को काटने से पहले करम डाल मतलब जो वृक्ष होती है उसकी पहले पूजा करनी पड़ती है। उससे पहले घोनाना पड़ता है कि हम आपके वृक्ष को मतलब डाली को हम काट के लेके जा रहे हैं। अच्छा, ऐसे कह के। और मैंने करम जो त्योहार होता है उसमें देखा है कि बलि होती है, मुर्गी की बलि होती है, हड़िये का प्रसाद चढ़ाया जाता है, पहान पूजा करते हैं, और करम का जो त्योहार होने के बाद लोग करम नाच करते हैं। करम नाच भी जरूरी है। बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा जो आदिवासी संस्कृति है वो हमारे गीतों में और नाचों में ही बसा है, और शायद इसी से हमें पहचान भी मिली है। तो बिना नाच गीत के हमारा शायद परंपरा को पहचाना नहीं जा सकता है, इसीलिए हम लोग आदिवासी कहलाते हैं अपने आप को, इसी परंपरा के मुताबिक। स्वाति, ये तो हुई बात करम त्योहार के मनाने के बारे में। ये एक कहानी जो है करम धर्म जो भाई थे उनकी कहानी, शायद आप इसके बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि ये कहानी कैसे है और इस कहानी से मतलब कि किस तरीके से मतलब लोग सीखते हैं, उस शिक्षा के बारे में भी बताइए। तो करम धर्म कहानी का जो शुरुआत होता है, जो कर्मा त्यौहार का, वो 2 दंपति के वो में जीवन से शुरुआत होता है। उस दोनों दंपति का नाम था उसके बिरसा और ननकी। वो दोनों दंपति थे
और दोनों दंपति खेती बाड़ी करते थे, अपने जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। और वो निसंतान थे, लेकिन अपने ज़िंदगी में दोनों खुश तो थे, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं होने की वजह से वो लोग बहुत ही निराश रहते थे। तो एक दिन जब वो अपने खेतों में काम कर रहे थे दोनों, तो वो काम करते करते जो उनकी पत्नी होती है बिरसा की, नन की, वो थक जाती है और बगल में एक करम वृक्ष होता है, उसके पास जाके वो आराम करने लग जाती है। और वो आराम करते करते वहाँ उसको नींद आ जाता है और वो सो जाती है वहीं पे। अच्छा। तो उसी नींद में उसको एक स्वप्न आता है, एक सपना आता है, जिसमें उसको करमदेव का सपना आता है, जिसमें वो करमदेव कहते हैं कि अगर तुम मेरी डाली को काट करके ले जाओगे और अपने गांव में स्थापित करोगे, और स्थापित करके अगर तुम मेरी सेवा करते हो, तो तुमको संतान प्राप्ति होती है। तो जब वो नींद से जगती है तो वो अपने पति बिरसा को बताती है कि मुझे ऐसा ऐसा सपना आया, और सपने में मुझे ये करमदेव, जो ये करम वृक्ष के नीचे हम सोए थे, उसका मुझे सपना आया और वो मुझे ऐसा ऐसा कहे हैं। तो वो लोग इस चीज़ को मानते हैं और मान के जैसे करमदेव ने उन्हें बताया था सपने में, वो उसी तरह का सब कुछ वो करते हैं। ठीक 1 साल बाद उन्हें संतान की प्राप्ति होती है और उसके बाद में उन लोगों की 2 संतान होते हैं। सबसे पहले में एक का नाम होता है कर्मा और दूसरा का नाम होता है धर्मा। हाँ, कर्मा और धर्मा, जो हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं, करम धर्म वाला। हाँ। तो वही कर्मा और धर्मा उनके सबसे पहले पुत्र होते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे आने वाले ये में उनका परिवार बहुत बड़ा हो जाता है, जिसमें कि उनके 7 भाई होते हैं और उनकी एक बहन होती है। अच्छा। ठीक है, तो उनका अलग अलग नाम है। तो कर्मा धर्मा इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं भूमिका निभाते हैं। और तो फिर जब ये लोग का पूरा परिवार, समस्त परिवार बहुत ही खुश रहता है, तो जब धीरे धीरे जब उन लोगों का परिवार बढ़ते रहता है, तो उन लोगों को खाने पीने का, पैसे की, उन लोगों की थोड़ी ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो बढ़ने लगती है तो वो लोग सोचता है कि अब हम लोग इस ज़रूरतों को पूरी कैसे करें। पूरी करने के लिए जो दोनों भाई होते हैं वो लोग सोचते हैं कि हम लोग को कुछ ना कुछ करना होगा, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं अपना जीवन यापन अच्छे से खुशी से कर सके। तो वो क्या करते हैं, जो बड़े भाई होता है कर्मा, वो चला जाता है विदेश कमाने के लिए। अच्छा। ताकि वहाँ पे अपने भाइयों को लेकर के, आधे भाइयों को लेकर के चले जाता है वो कमाने, और वहाँ वो पैसा कमा के लेके आना चाहता है, ताकि हम अपने घर में क्या बोलते हैं अपने जो भी परिवार है उन परिवार का जीवन अच्छे से चला सके। तो वो चला जाता है अपने भाइयों के साथ वहाँ कर्मा क्या बोलते हैं कमाने के लिए, और बहुत साल वो वहाँ बहुत साल वो वहाँ काम करता है, कमाता है, पैसा कमाता है। और इधर गांव में जो धर्मा होता है वो अपने माता पिता, जैसे उसके माता पिता करमदेव को पूजा करते थे हर साल, उसी साल वैसे ही उसने गांव में वो पूजा करते आता था। दूसरा भाई, हाँ, दूसरा धर्मा। अच्छा। तो जब कर्मा बहुत सालों के बाद जब पैसा कमा के वापस आता है और सोचता है कि अब हमें घर वापस जाना चाहिए, तो वो वापस आके क्या बोलते हैं गांव पहुंचता है। तो वो सोचता है, अपने परिवार से उम्मीद करता है कि हम इतने साल बाद अपने गांव आए हैं, तो हमको सब कोई क्या बोलते हैं वेलकम, हाँ, स्वागत करने आएगा, वेलकम करने आएगा, मेरा भाई को आना चाहिए, ऐसे सोच के। तो वो किस दिन वापस आता है, हमारे ये शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन ही, जो भादों का एकादशी कहते हैं, उसी दिन वो वापस आता है। अच्छा। और गांव में उसी दिन हम लोग कर्मा गाड़ते हैं, और उसी क्या बोलते हैं भादो कर एकादशी जो होती है, और उसी कर्मा और धर्मा का जन्म भी उसी समय हुआ। हाँ, था। भादो का एकादशी के टाइम ही कर्मा गड़ाता है गांव में, और उसी दिन वो वापस आता है। अच्छा। तो जो धर्मा होता है ना, वो पूरा रिज रंग में सेवा करने में करमदेव का लगे हुए रहता है, और उसको याद ही नहीं रहता है कि मेरा भाई गांव के बाहर मेरे खड़े होकर अच्छा। इंतजार कर रहा है। तो ये खड़े खड़े थक जाता है वहाँ पे, और बहुत गुस्सा हो जाता है कि इतना सालों के बाद हम आए गांव, और मेरा भाई लोग को यहाँ पे आके मेरा वेलकम करना चाहिए, लेकिन वो लोग मेरे को स्वागत करने नहीं आए। तो गुस्सा होके वो गांव आता है, और गांव में देखता है तो सब रीज रंग के साथ एकदम करमदेव का सेवा कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो वो आता है और गुस्सा से करम डाल को फेंक के नदी के पार फेंक देता है, ऐसा कहानी में कहा जाता है। और वो उस कर्मा डाल को उखाड़ के फेंक देता है और बोलता है कि हम आए, और बहुत अपना गुस्सा क्रोध को जताता है अपने भाइयों के पास। फिर ये दिन बीतता है,
उसके बाद में कुछ दिनों के बाद उनका प्रकोप उन लोगों को झेलना पड़ता है। वो प्रकोप क्या दिखता है, उन लोग के गांव में, घर में उन लोगों की खाने की कमी होने लगती है, लालत होने लगती है और पूरा अकाल पड़ने लगता है। गांव भी इस चीज़ से बहुत परेशान रहता है। तो सब सोचता है कि हम क्या करें, मतलब हमारा इतना परिवार कष्ट में कैसे आ गया। इतना साल से जब हमारा परिवार इतना सुखी था, लेकिन अचानक से ऐसे कैसे हो गया और हमारा परिवार इतना कष्ट में कैसे आ गया। तो फिर बाद में उनको एक आकाशवाणी होती है और उस आकाशवाणी में उसको पता चलता है कि इतना घर में जो तुम्हारा कष्ट हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि करम देव को तुमने उखाड़ के नदी के पार फेंक दिया था। अगर उस आकाशवाणी में उसे कहा जाता है कि अगर तुम फिर से करम देव को लेके अपने अखड़ा में विराजित करोगे तो तुम्हारा जितना भी ज़िंदगी में कष्ट आ रहा है वो सारा कष्ट दूर हो जाएगा। तो इस आकाशवाणी को वो सुनता है और इसको वो मानता भी है और अपना जो भी गलती किया था उसको उसका गलती का एहसास होता है और उस आकाशवाणी के थ्रू ही वो फिर से क्या बोलते हैं कर्मा की खोज में चला जाता है उस डाल को वापस लेने के लिए। तो गलती तो उससे हुई थी, तो वो गलती को सुधारने के लिए वो करम डाल को खोजने के लिए जाता है और जाते जाते रास्ते में उसको प्यास लगता है। तो उस प्यास में उसको एक तालाब दिखता है। उस तालाब में वो जाके पानी पीना चाहता है। तो जब ऐसे करके पानी पीता है तो जितना भी पानी उसके हाथ में आता है उस सारे में उसके पानी में उसको कीड़ा नज़र आता है। वो कीड़ा इसलिए उसको नज़र आया था क्योंकि वो उसका कर्मों का फल भोग रहा था। अच्छा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद उसको कोई दिक्कत नहीं होती। तो वो पानी भी नहीं पी पाता है और वो प्यासे रहता है। उसके बाद में वो और आगे जाता है तो उसको एक चिड़कुटा मिलता है। तो उसको भूख लगता है और वो चिवड़ा खाना चाहता है। तो चिवड़ा खाना चाहता है तो वो चिड़कुटा से चिवड़ा मांगता है कि हमको चिवड़ा दे दो खाने के लिए। तो जब चिवड़ा खाता है तो उसमें चिवड़ा में पूरा उसको कंकड़ मिलने लगता है। अच्छा। ठीक है। फिर और आगे जाता है तो उसको बारी मिलता है। उस बारी में खीरे का पूरा बगान किया हुआ रहता है। तो वो खीरा खाएंगे बोलता है, खीरा को उठाता है और खाने के लिए कहता है। तो उस खीरा के अंदर भी कीड़ा मिल जाता है। तो ऐसे वो बहुत परेशान हो जाता है कि ना हम कुछ खा पा रहे हैं ना पी पा रहे हैं और मेरे से जो गलती हुआ जिसके वजह से हम ऐसा गलती भोग रहे हैं। फिर आगे चलते चलते उसको एक नदी मिलता है जिस नदी में एक मगरमच्छ उसको मिलता है, वो जो पूरा जाल से फंसा हुआ रहता है। तो वो कर्मा उसको बोलता है कि क्या तुम हमको नदी के उस पार कराओगे उस मगरमच्छ को। तो वो बोलता है मगरमच्छ कि तुम हमको अगर जाल से मुक्त करोगे तो शायद हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे। और एक दूसरे की वो लोग सहायता करते हैं और वो मगरमच्छ में बैठ के नदी को पार करता है और उस पार से वो करम डाल को लेता है और करम डाल को फिर से वो अपने अखरा में विराजित करता है और उसी तरह से रिज रंग से उसका सेवा करता है, पूजा करता है। और उनके जितने भी दुख दर्द थे वो जो झेल रहे थे उस प्रकोप से, वो सारा प्रकोप उन लोगों से दूर हो जाता है और वो लोग फिर से खुशी का ज़िंदगी जीने लगता है। ऐसा है ये त्यौहार, मतलब और ऐसा हम लोग का कहानी है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं करम पूजा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति, इतना अच्छा कहानी बताएं आप करम त्यौहार की और बहुत ही अच्छा लगा। और इस पूरे टोकरी में आप देख सकते हैं स्वाति ने मुझे बहुत कुछ दिया है। इसमें खीरा है, इसमें गुड़ है, प्रसाद के तौर पे बहुत सारे फल हैं, दतवन है, सिंदूर है और बहुत कुछ है। तो इसमें हम इसमें चिवड़ा भी दिए हैं अंदर। अच्छा। हाँ, तो वो चिवड़ा हो गया, खीरा हो गया। तो जब कर्मा खोजने जा रहा था उस समय आपको ये सारा चीज़ आपको कहानी में मिला होगा। हाँ, चिवड़ा था, खीरा तो था। इसलिए हम लोग ये सब पूजा में चढ़ाते हैं और करम देव को कहते हैं कि आने वाले ज़िंदगी में कभी भी हम ये सारा चीज़ आपको हम चढ़ा रहे दे रहे हैं क्योंकि आने वाला दिन में हमसे ऐसा कोई गलती ना हो जाए जिसके वजह से हम लोग को जब खाने का या कुछ भी ऐसा दिक्कत हो तो उसमें हम लोग के साथ कीड़ा उड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसलिए यहाँ पे क्योंकि खीरा बिना है खाए आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। तो हम लोग करम देव को ये सब चढ़ाते हैं और कहते हैं कि हमसे जो भी गलती हुई है हमें क्षमा करना और इन सारी चीज़ों में, खाने की चीज़ में हम लोग को कभी वो चीज़ भोगना ना पड़े। अच्छा। ठीक है। और जब भी कोई भी उपवासी करता है तो हम लोग वहाँ पे कर्मा को पकड़ के, आप भी ये करिएगा वहाँ। हाँ। और वहाँ पे बोला जाएगा, सबको बोला जाता है पे जब पूजा आप करिएगा तो पहान राजा आपको बोलेंगे कि करम के धैर्य के या पाए के नहीं, करम के धैर्य के आप थी का पाला
तुहिन, हाँ। कर्म कर उपास कर के तुहिन का क्या पाला। पाला? तो जितना भी उपवासी होते हैं वो लोग को कहना पड़ता है करम धर्म भैया के धर्म कोहड़ा लखे बेटा पाले। तो करम धर्म भैया के धर्म मतलब करम धर्म जो है वो भाई बहन का प्यार का ये त्यौहार है, जिसमें भाई बहन एक दूसरे के लिए जो प्यार है, स्नेह है, वो दिखाते हैं कि कैसे हमारे ज़िंदगी में एक भाई बहन है वो एक दूसरे को कैसे मदद करते हैं, पूरे ज़िंदगी में हर मुसीबत में उनको सहायता करते हैं, और कैसे उनको पूरे ज़िंदगी में एक साथ मिल के रहना चाहिए। और दूसरा होता है क्या पाली, कोहड़ा लखे बेटा पाली। तो कोहड़ा लखे बेटा पाली का मतलब होता है कि हम लोग करम पर्व को इसलिए मनाया जाता है कि हम लोग को संतान की प्राप्ति हो। तो हम लोग संतान का प्राप्ति के लिए हम लोग बोलते हैं कोहड़ा लखे बेटा, जैसे कोहड़ा मोटा मोटा होता है ना, वैसे ही भरा पूरा एक संतान सब दंपति पाना चाहता है, इसीलिए बोलता है कोहड़ा लखे बेटा पाली। और अभी हम लोग के पास तो कोई संतान नहीं है, क्योंकि हम लोग कुंवारे हैं, और कुंवारे रह के हम लोग इस पूजा को करते हैं। तो इसलिए ये जो खीरा है, इस खीरा को हम लोग अपना बेटा मानते हैं। अच्छा। और बेटा मान के आपको इसको पूजा करना है उस दिन। और जब इसको प्रसाद बनाइएगा तो आप इसको नहीं खाइएगा, क्योंकि ये आपका बेटा है, तो ये बेटा को आपको नहीं खाना है। अच्छा। तो इस बेटा को हमारे में बोला जाता है, जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनका संतान हो चुका है, जो लोग बूढ़े बुजुर्ग हो चुके हैं, उन लोगों को काट के ये सब खिलाया जाता है। अच्छा। जो पूजा करते हैं, और उन लोगों को ये खीरा नहीं खाना है। तो आप गलती से मत खा जाइएगा। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत सारा जानकारी आप बताएं। हाँ। और मैं सारे दर्शकों को, जो भी लोग देख रहे हैं, उनके लिए यही करूँगा कि आप लोग जो जितने भी भाई बहन हैं, उन सभी के लिए हम लोग ये पूजा कर रहे हैं, आप पूरे परिवार के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद देंगे स्वाति को। और कमेंट में आप लोग बताइएगा कि स्वाति ने ये जो कहानी बताया आपको कैसा लगा, और हमें तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेरा पहला कर्म है, तो हम बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति आपका। थैंक यू। और इससे ज़्यादा डिटेल आपको जाना है तो आप मेरे चैनल स्वाति बांडो में आप जाके मेरा जो कर्मा धर्मा का जो कहानी है उसको और अच्छे से आप जान सकते हैं। और स्वाति का चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे रहेगा। स्वाति के चैनल का नाम है स्वाति बांडो। और जैसे कि कर्मा हम लोग कहते हैं, तो कर्मा धर्मा लोग ना 7 भाई था और 1 बहन थी। ठीक है, तो हमारे ये में एक गाना है जो हम लोग गाते हैं, और वो पूरा तो सुना दीजिए गाना। ठीक है, तो वो गाना हम अपने दादी लोग से सीखे हैं, अपनी माँ लोग से सीखे हैं। हमारा आदिवासी समाज में ही यही है कि हमारा जो परंपरा, रीति रिवाज, नाच गान, वो कहीं प्रिस्क्राइब नहीं है, कहीं लिखा नहीं है। हमारा सारा ओरली ट्रांसमिटेड होता है। और हम आने वाले दिन में मेरे जो भाई बहन होंगे, मेरे जो बच्चे होंगे, हम उनको ये सारा अपना रीति रिवाज ट्रांसफ़र करेंगे। और यही हमारा पहचान है आदिवासियों का, कि जो भी हमारा रीति रिवाज है वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है। तो यही खूबसूरती है हमारे समाज का। तो जो कर्मा धर्मा है, वो लोग 7 भाई थे, और उनकी गोतनियाँ भी थी, और उनकी बहन भी थी। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो वो 7 भाई और 1 बहन वाला जो कहानी है, वो अलग एक क्या बोलते हैं, लोक कहानी है, और ये एक अलग हमारा लोक कथा है जो हमारा, जिस पे हम एक त्यौहार मनाते हैं। तो इसमें एक गाना है जिसमें 7 भाइयों का जिक्र है और उसकी बहन का जिक्र है। तो कुछ इस प्रकार है। अगर कुछ गलती होगा तो माफ़ करिएगा। और हमारा गाना और नाच जगह जगह पे थोड़ा बदलता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ ऐसा गाया जाता है। 7 मोर भैया अकेला बहनिया, नायरो सतोरे भैया, अच्छा बहिनी खुंदल पो खरी रे सतोरे भैया, अच्छा बहिनी खुंदल पो खरी रे सतोरे भैया। ऐसा है। अच्छा। तो ये गाना है, और बहुत सारे ऐसे गाना है जिसमें आपको लगेगा जैसे मांदर बजेगा और लगेगा कि एकदम झूमे और उठे। वैसे एक मांदर वाला एक गाना जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, वो हम आपको सुनाना चाहते हैं। जैसे हम लोग अखड़ा में नाचते हैं, तो हम लोग के साथ हम लोग नाचते हैं और गाना गाते हैं, तो साथ में मंदिरिया भी रहता है। और मंदिरिया बजाता है गाना, तो हम लोग उसको भी ऐसा कहते हैं। मंदिरिया रे मंदिरिया, भले मंदिरिया,
मंदरिया रे मंदरिया भले मंदरिया, जैसे नगड़ा तोरा हिलो रे मंदरिया, वैसा नटैया हिलोला। जैसे नगड़ा तुरा हिलो रे मंदरिया, तैसा नटैया हिलोला। क्या बात है। मंदरिया के जैसे नगाड़ा बजता है उसी तरह जो नाचते हैं उनका टैया हिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों अगली वीडियो में आप लोग देखिएगा कि किस तरीके से मैं जाता हूँ धोती पहन के, जो मुझे स्वाति ने दिया है, और ये पूजा का सामान लेके अखड़ा, और मैं करमटोली जाने वाला हूँ। वहीं पे पूजा होगी और वहीं पे अक्सर हर साल मैं जाता हूँ, तो वहीं पे जाना है मुझे। और जैसा स्वाति ने बताया उस चीज़ को मैं पूरा फॉलो करूँगा और बहुत धूमधाम से वहाँ पे नाचेंगे, गाएंगे और बहुत अच्छे से करम का त्यौहार मनाएंगे। स्वाति को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू, आप यहाँ आए। जोहार। जोहार। सभी को जोहार। ठीक है।